Let's see next question. Equal masses of H2, O2 and methane have been taken in a container of volume B at temperature 27 degrees Celsius in identical condition. The ratio of the volume of gases. ठीक, तो इसमें अपन ने एक लॉ पढ़ा, एवोगैड्रो लॉ या गे लुसिक लॉ. ठीक, तो गे लुसिक जो लॉ है उससे भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा ये कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, नंबर ऑफ या नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट एसटीपी. ठीक, प्रेशर और टेम्परेचर क्या रहना चाहिए आपका, आइडेंटिकल रहना चाहिए. अब देखो क्या बोला गया है, इक्वल मासेज ऑफ H2O2 और मीथेन. तीन गैसेज है, एक H2 है, एक O2 है और एक आपके पास क्या है, मीथेन है. ठीक, तीनों का मास इक्वल है. ठीक, वैसे अगर कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना तो उसका सिंपल सा तरीका बताता हूँ. बहुत इन तीनों में से अगर आप देखो मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा किसका है, तो मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा देखो किसका है, इसका कितना आ जाएगा 2 ग्राम, इसका कितना आ जाएगा 32 ग्राम और इसका कितना आ जाएगा 16 ग्राम. ठीक, तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें तीन गैसेस दे रखी हो, तीनों का इक्वल मास दे रखा हो, तो पहले क्या करो, तीनों के मॉलिक्यूलर मास निकाल लो. अब इन तीनों के मॉलिक्यूलर मास में जिसका मास सबसे बड़ा है, ठीक, उसको इन तीनों का इक्वल मास मान लो. तो इन तीनों में से मॉलिक्यूलर मास सबसे बड़ा किसका है, ऑक्सीजन का. तो मैं काम करता हूँ कि मैं ऑक्सीजन का जो 32 है ना उसको मैं तीनों का इक्वल मास मान लेता हूँ. तो इसका मास कितना हो गया 32, इसका भी कितना हो गया 32, इसका भी कितना हो गया 32, क्योंकि तीनों का मास इक्वल बोला गया था. अब मैं इसके मोल्स निकाल लेता हूँ, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 32 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 16. तो इसको सॉल्व करूंगा तो इसके कितने मोल्स आ गए आपके पास 16, इसके कितना आ गए 1, इसके कितना आ गए 2. तो इनके मोल्स का रेशियो कितना आया 16:1:2. अब अपने को पता है कि अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो एट एसटीपी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर जो रेशियो इनके मोल्स का होगा वही रेशियो क्या होगा इनके वॉल्यूम का भी होगा. तो मैं बोल सकता हूं कि इनके वॉल्यूम का भी जो रेशियो होगा ये भी क्या होगा 16:1:2. तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा.